राजनीतिक दलों के कार्य। इसके पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक दल कितने हैं और कौन होते हैं। राजनीतिक दल मुख्य रूप से 4 हैं और बाकी है जिसको दल मतलब दल तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 हैं जिसको इंटरनेशनल या राष्ट्रीय लेवल की स्तर के दलों को माना जाता है। तो राष्ट्रीय लेवल की दल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, उसके बाद बीएसपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद सपा है। ये 4 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। इसी पार्टियों को ही हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहेंगे? दल कहेंगे। अब लास्ट में ये भी पूछ सकता है कि कौन दल का स्थापना कब हुआ था तथा उसके संस्थापक कौन होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो बीजेपी के संस्थापक तो जानकारी नहीं है, बाकी क्योंकि मैं थोड़ा था जानकारी भूल गया। बाकी बीएसपी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब हैं। कांग्रेस का है संस्थापक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले से ही चल रहा था, जिसको गांधी जी को माना जाता है। सपा का जो है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर लोहिया जी हैं। इस तरह से सभी लोगों को संस्थापक थे। और इस तरह से और बीजेपी का जो आप लोग को मैं बताया हूं, आप लोग सोचेंगे सर जी कहे हैं तो नहीं जान रहे हैं, बता दे रहे हैं। नहीं तो कहेंगे सही नहीं जान रहे होंगे इसलिए नहीं बताया। मेरा इच्छा नहीं कर रहा था बताने के लिए, बाकी इसलिए नहीं बताया। बाकी चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम बात करेंगे गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है कि जब तमाम दल मिल करके, बताएंगे लास्ट में, परेशान मत होइएगा। गठबंधन वो प्रक्रिया होती है जब तमाम दल आपस में मिल करके एक समूह इकट्ठा करते हैं और उस सभी समूह मिला करके अपनी अपनी विधायक को क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं। तो उसी को हम गठबंधन कहते हैं। आज बहुत बड़ा गठबंधन हमारे भारत में भी हुआ है। इसमें गठबंधन में बहुत सी पार्टियां, ऐसे अभी हमारी पार्टियां कांग्रेस हो गई, और इस समय प्रेजेंट में इनका और इनका समझौता हो चुका है, गठबंधन हो चुका है। ठीक है। बाकी अभी 2 पार्टियां ऐसी रह गई हैं जिन्होंने गठबंधन अभी नहीं किया है। तो लोग अभी देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी कब हो सकता है कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता है। अब दल बदल क्या होता है? दल बदल होता है, जैसे मान लीजिए कोई नेता होता है या किसी तरह से पार्टी में चिटिंगबाजी किया या कभी धोखाधड़ी किया या तमाम तरह से हार जाता है, तो पार्टी पसंद नहीं आई, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, मिल जाता है। तो उसी को हम दल बदल कहते हैं। और सबसे अधिक दल बदल होने वाली पार्टियां, सबसे अधिक अगर किसी में से दल बदल होता है तो बीएसपी है। ये एक ही ऐसी पार्टी है जो उसमें दल बदल बहुत ज्यादा होता है। दल बदल मतलब होता है कि यहाँ पर नेताओं को निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ के नेता दल बदल जाते हैं, मतलब यहाँ से हट करके वहाँ चले जाते हैं। मतलब इसलिए नहीं, अपनी इच्छा से। अगर अपनी इच्छा से जाते हैं या कोई दिक्कत होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर माननीय बहन जी का बड़ा शासन और उनका जो स्वाभिमानिक विचारधारा है, उसके खिलाफ अगर कोई भी चलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसको बहन जी तुरंत निकाल कर बाहर कर देंगे, रास्ता दिखा देती हैं। हमको तो लगता है सबसे बढ़िया और परफेक्ट पार्टी खाली बहन जी का है, क्योंकि सबसे स्वाभिमानी है। और इन्हीं की वजह से आज हमारी पार्टी में जो हमारे लोगों का मतलब जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनकी वजूद है, नहीं तो किसी का नहीं है, जान लीजिए। और सबसे बड़ी अच्छा इनकी पार्टी की एक विशेषता मुझे अच्छा लगता है, इनके अंदर एक खासियत है कि जो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। कुर्सी लात मार जाएगा, छूट जाएगा, चलने वाला है। लेकिन अगर जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। लेकिन और नेताओं के अंदर क्या है, कुर्सी ना छूटे, फॉर्च्यूनर ना छूटे, कुछ ना छूटे, वो मलाई खाएंगे चाहे गरीब मर जाए। अभी मैं एक बार वीडियो देख रहा था कि बहन जी सहारनपुर के कांड को लेकर के स्पीकर को संबोधन कर रही थी। तो स्पीकर जो था
सबको 7-7 मिनट दे रहा था बोलने के लिए, बहन जी को 7 मिनट देने के लिए इनकार कर दिया, 3 मिनट बोलने के लिए परमिशन दिया था। तो बहन जी बहुत गुस्सा हो गई, इसलिए उन्होंने सांसद से इस्तीफा दिया था। और बाकी नेता क्या है, अगर 200 यानी 200 से ज्यादा नेता यानी 130 उसके करीब नेता ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन इन गधों को कौन समझाए, ये लोग खाली कुर्सी से चिपके हुए अपने समाज के लिए कुछ फायदा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फॉर्चूनर ना छूटे, उनकी मलाई खाने वाला प्रक्रिया ना छूटे, इसीलिए वो चाहे मोदी गलत करे, चाहे कोई भी करे, मतलब चाहे सरकार गलत करे, चाहे कुछ भी करे, कोई दिक्कत उनको नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए। इसीलिए ये ओबीसी के नेता, और यहीं पर बहन जी की शासन सरकार जो होती है अलग होता है, यहीं पर बहन जी की जो शासन सत्ता होती है अलग होता है। अगर वो गरीब के लिए अगर सम्मान नहीं हो रहा है तो किस इस्तीफा दे सकती हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। सांसद में देखिए, सांसद तुरंत इस्तीफा दे दी, क्योंकि उन्होंने खाली सहारनपुर के कांड को पूरा नहीं बताने दिया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने इस गुस्से में आकर के उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि उनके समझ। देखिए एक बात बता दें, उनकी जो व्यवस्था है सबसे अटल है, सबसे बढ़िया है, वैसे नेता ही होना चाहिए। लोग कहते हैं अगर हमारे देश में अम्बेडकर जैसे नेता अगर 25% सोच ले तो हमारा देश उधर जाएगा, लेकिन 25% में अगर 10% अगर सोच लिया जाए तो हमारा देश उधर जाएगा। और हमको लगता है कि 25% गुण बीएसपी पार्टी के ही मुखिया में भी है, बाबा साहब का, लेकिन चांस नहीं मिल पा रहा, चांस नहीं मिल पा रहा, नहीं तो पूरी अम्बेडकर की सोच को दिखा दी थी। लेकिन लोग पब्लिक के अंदर इतनी मूर्खता आ चुकी है, मतलब पता नहीं कौन सी विचारधाराएं आ चुकी है उनके अंदर ऐसा। और ये भी ध्यान रखिए, जो बड़े जातियां हैं ना, बड़े जातियां हैं, वो लोग जानबूझ करके बीएसपी को आगे नहीं आने देते। वो लोग जान रहे हैं कि अभी तो अम्बेडकर साहब ने और काशीराम साहब ने इतना मेहनत किया कि आज लोगों को समाज में इतना मान सम्मान बढ़ गया और हम लोग को नीचे जाना पड़ रहा है। कहीं बहन जी अगर सत्ता में आ गई, अगर उनका मेहनत कामयाब हो गया तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए देखिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो लोग कहीं न कहीं मुर्गा, दारू या प्रधानी से लेकर के चौकीदारी यानी सदस्यता का चुनाव को लेकर के सबको महंगा कर दिया इन लोगों ने, खाली पैसे से वोट सीखे। और देखिए, राजनीति में पैसा नहीं खर्च होता है, लेकिन आज के समय की देखा जाए तो राजनीति एक पैसे की बहुत बड़ा वो बन गया है, क्योंकि पैसे से ही सारी राजनीति हो रही है। तो देखिए, बीएसपी की एक ऐसा शासन सत्ता रहा जिसमें बहुत लोग सुखी थे। हम भी देखे हैं कि जब बीएसपी शासन सत्ता में था तो जितना मल्लाह कुचैलहा लोग कपड़ा पहन के जाते थे, दरोगा तुरंत उठ करके कुर्सियां दे देते थे। और आज के समय में, आज की परसेंटेज सरकार जो है, उसके सरकार में जितना बढ़िया भगवाधारी कपड़ा पहन के जाएंगे तब आपको कुर्सी देगा सरकार, और कर्मचारियां देते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीएसपी का सरकार बहुत अच्छा था। और देखिए, हम एक टीचर होने के नाते मुझे तो ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह दिया इसलिए क्योंकि सच्चाई यही है। क्योंकि टीचरों को भी 8 बजे उनकी ड्यूटी लग जाती थी स्कूलों पर। आज का कोई टीचर कोई टेंशन नहीं, चाहे 9 बजे जाए, चाहे 10 बजे जाए, चाहे 5 बजे जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टीचर का कोई नुकसान नहीं। मतलब टीचर का 9 बजे जा रहा, 10 बजे जा रहा, कोई उपस्थिति नहीं ले रहा, ना तो कोई अधिकारी संज्ञान में भी देता। तो ये बात नहीं है, इसलिए मैंने दल बदल के बारे में पढ़ाया। तो विरोधी दल वही होते हैं जो सत्ता पार्टी के विरोध में होते हैं, विपक्ष में खड़े होते हैं, उनकी परेशानियों को गिनाते हैं और उनकी समस्या को समाधान करते हैं, स्पीकर को सारा चीज बताते हैं, और ताकि पार्लियामेंट में सब पक्ष विपक्ष दोनों का पब्लिक की बातें सुनाई जाए। उसके बाद होता है एक दलीय मतलब होता है जो एक दल, मतलब अलग अलग दलें होती हैं, अपना काम करती हैं, मतलब पूर्ण बहुमत जिसे कहा जा सकता है, उसको पूर्ण बहुमत सरकार बनाई जाती है। और पूर्ण बहुमत सरकार बना करके सरकार को चला जाता है, उसको एक दलीय सरकार कहेंगे, शासन व्यवस्था चलता है। द्वितीय दलीय जैसे मान लीजिए मैं बोला गठबंधन, सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो जब सपा कांग्रेस की गठबंधन हुआ है तो जब इनका सीट निकल जाएगा तो दोनों लोग 6-6 महीना या साल भर का, वो अगर 5 साल का सरकार बनता है तो 2.5 साल का ये लोग अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। अगर नहीं निकला तो खत्म मामला। तो इसी तरह से उसको द्वितीय दलीय प्रणाली व्यवस्था कहते हैं। और बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था जो बहुत संगठन को मिला करके, ध्यान रखिएगा, बहुत संगठन के, जैसे मान लीजिए चारों पार्टियां अगर आपस में समझौता कर ले, चारों पार्टियां समझौता और सरकार बना ली, तो उन लोगों को मतलब 1 साल 25 दिन का शासन व्यवस्था सारी पार्टियों को मिलेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 साल, और 4 साल हो गया तो मतलब 25, 1 साल 2.5 महीना लगभग, यानी 1 साल
250 दिन तक वो लोग शासन कर सकते हैं, एक एक पार्टी के हिस्से में आएगा शासन व्यवस्था। तो उसी को बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट बाय।